नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं भोपाल, जहां ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह शौर्य चक्र का पार्थिव शरीर अभी भोपाल पहुंचा है। 8 दिसंबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ वो भी उस मी-17 V5 मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर में थे। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह शौर्य चक्र फाइटर पायलट थे। वो उस समय डायरेक्टिंग स्टाफ थे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में, और सुलूर एयरबेस गए थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को रिसीव करने। ये दो तस्वीरें आप इस समय अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ जब यालाहांका वायुसेना बेस पर अंतिम श्रद्धांजलि दी उनके सहयोगियों ने, एयर वॉरियर्स ने, और दूसरी तस्वीर इस समय जब उनके पार्थिव शरीर को उनके घर लाया जा रहा है, भोपाल लाया गया है। फाइटर पायलट थे, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाते थे, टेस्ट पायलट थे, उससे पहले जैगवार डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट उड़ा चुके थे। हेमेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं, और बहुत बड़ा भार है इन कंधों पर जो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पार्थिव शरीर को उनके घर ले जा रहे हैं। हेमेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़ा भार है इन कंधों पर। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की बॉडी जो है भोपाल पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट में बाहर उनका इंतजार हो रहा है। यहाँ पे एक कैरेज तैयार किया गया है, फ्लैट एक कैरेज है। इस कैरेज के जरिए इनको उनके पिताजी के घर ले जाया जाएगा। वहाँ पर लास्ट रिस्पेक्ट उनको दिए जाएंगे, और कल जो है अंतिम संस्कार 11 बजे के करीब भोपाल में होगा। आपको बता दें, इस समय जैसे आप देख रहे हैं कि बॉडी बाहर आ गई है, पार्थिव शरीर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बाहर आ चुका है। फैमिली ऑफ डिफेंस पर्सनल से ये आते हैं। आपको बता दें कि इनके पिताजी कर्नल KP सिंह आर्मी से रिटायर हुए हैं, भोपाल में सेटल हुए हैं, ओरिजिनली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो तीनों विंग्स इंडियन डिफेंस सर्विसेज को रिप्रेजेंट करने वाली ये फैमिली है। सैक्रिफाइस उनका है। पिताजी आर्मी में कैप्टन हैं, रिटायर हुए हैं, ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स में थे, और इनके छोटे भाई जो है नेवी में मुंबई में पोस्टेड हैं। पहले शौर्य का इन्होंने अपना वो दिया है, बताया है तेजस को किस तरह से बचाया। इसके हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह थे, और बहुत इमोशनल सीन यहाँ पर भोपाल में इस समय है। उनके चाहने वाले, उनके परिवार के मित्र, उनके फैमिली के रिलेटिव्स और जो लोग उनके साथ यहाँ रहते हैं वो सभी लोग यहाँ पर आए हैं, और उनको लास्ट रिस्पेक्ट देने के लिए जो पार्थिव शरीर इस समय वो भोपाल एयरपोर्ट जो कार्गो टर्मिनल उसके सामने बाहर सजाया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे उनको लास्ट रिस्पेक्ट एयरपोर्ट एयर वॉरियर्स और आर्मी पर्सनल रहेंगे। सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर एयरपोर्ट ऑफिसर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, और तमाम तैयारियाँ यहाँ की गई हैं। और इसके बाद जो है इस फ्लैट डेक कैरेज में जो है इनकी बॉडी को जो है उनके पिताजी के घर यहाँ से जो लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ ले जाया जाएगा। 8 दिन जिंदगी और मृत्यु के बीच संघर्ष रहा। सबको उम्मीद यही थी, ईश्वर से प्रार्थना यही थी कि वो जीवित बच जाए। और मेरे सहयोगी रवीश पाल सिंह भी हमारे साथ इस समय ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। फाइटर थे, न केवल फाइटर पायलट थे बल्कि अपने जीवन में भी बहुत जुझारू रहे हैं, और ट्रायल सर्विसेज परिवार, खुद वायुसेना में, पिताजी सेना में और भाई नौसेना में, मतलब देशभक्ति रग रग में, पूरे परिवार में। रवीश बिल्कुल गौरव, देशभक्ति पूरे परिवार के रग रग में है। जब घायल हुए थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह और जब उनके घर गए थे, तो उस दौरान घर पे भले ही कोई ना मिला हो, लेकिन जो पड़ोस और पूरी सैन्य परंपरा के साथ शोक शस्त्र, और अब सेना और वायुसेना के अधिकारी पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। यह सम्मान है उस वीर को जिसने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। डायरेक्टिंग स्टाफ डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज रोल मॉडल थे, इंस्पिरेशन थे, न केवल फाइटर पायलट्स के लिए, टेस्ट पायलट थे, बल्कि सभी के लिए, क्योंकि अदम्य साहस का परिचय इन्होंने
बहुत विपरीत परिस्थितियों में दिया था। जिस तरह से ये अपने तेजस हल्के लड़ाकू विमान का परीक्षण कर रहे थे हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में, और एकाएक प्रेशराइजेशन फेल हो गया उस तेजस हल्के लड़ाकू विमान में। इन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। अगर आप इनका साइटेशन पढ़े तो वीरता की पराकाष्ठा कोई और होता तो संभवतः पैराशूट के जरिए बेल आउट करके सुरक्षित नीचे उतर आता, लेकिन ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने उस तेजस हल्के लड़ाकू विमान को हाई ऑल्टीट्यूड से वो लो ऑल्टीट्यूड बहुत तेजी से नोज डाइव करके नीचे लेकर आए, और फिर समस्या और बढ़ी कि फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम उसका फेल हो गया। उसमें समस्या आई। कोई और ज्यादातर फाइटर पायलट्स जिनसे बात हुई उन्होंने कहा कि कोई और पायलट होता संभवतः तो वो विमान को वहीं छोड़ देता सुरक्षित इलाके में हल्का सा ले जाके कि जमीन पर किसी की जान ना जाए, लेकिन इनको यह खतरा था ना जमीन पर किसी की जान जाए ना करोड़ों रुपए का नुकसान भारत को हो। अगर लड़ाकू विमान उसमें खो जाता, क्रैश कर जाता, तो बड़ी मुश्किल से किसी तरह उसके सिस्टम्स को जो जितना ऑपरेट कर पाए ऑपरेट करके सुरक्षित लेकर आए और लैंड कराया, और इसीलिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया रवीश। और ये वीरता युवाओं को, न केवल युवा पायलटों को बल्कि युवाओं को बहुत प्रेरित कर रही थी रवीश। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक प्रेरणा के तौर पे नहीं गौरव, मैं आपको बता दूं कि जब, जैसे कि मैंने पहले बताया था, वरुण जब कभी भोपाल आते थे तो यहाँ पर भी इसी जज्बे के साथ यहाँ के जो युवा हैं, उनकी सोसाइटी में रहने वाले, भले ही वो पुरुष हो लड़कियां हो, उन्हें बताते थे कि जरूरी नहीं कि आप सेना में आकर के ही देश की सेवा कर सकते हो, आप समाज में रह अपने देश की सेवा कैसे कर सकते हो। ये तमाम बातें ग्रुप कैप्टन वरुण बताते थे। और हाल ही में जब वो दिवाली का त्योहार मनाने भोपाल आए थे अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, तो उनके पड़ोसियों ने आज वो बातें जो बताई उसे सुन करके लग रहा था कि कितने एक इंसान थे और कितने विनोद प्रिय इंसान थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। जो जज्बा उन्होंने सेना में रहकर, वायुसेना में रहकर के दिखाया था, वही जज्बा एक आम आदमी के तौर पर भी जब वो यहाँ आते थे तो देखने को मिलता था। तो आज भी याद करके शोक में डूबे हुए थे जब उन्होंने बताया कि दिवाली पे यहाँ एक छोटा सा एक कार्यक्रम उन्होंने रखा था दिवाली मिलन का, और उसमें कैसे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने आज चढ़ के हिस्सा लिया था, जैसे कि वो यहाँ सालों से आ रहे हों, क्योंकि उनका बहुत कम आना होता था भोपाल में, लेकिन आते थे तो ऐसा लगता ही नहीं था कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह से कोई पहली बार मिल रहा हो। तो इस तरीके का उनका एक व्यक्तित्व था। इसीलिए भोपाल में अभी आप जो गार्ड ऑफ ऑनर देख रहे हैं, ये सिर्फ एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। सोसाइटी में जहाँ इनके पिता रहते हैं, कर्नल के.पी. सिंह रिटायर्ड, वहाँ पर भी पड़ोसियों ने, जो उनके सोसाइटी के तमाम लोग हैं, उन सभी लोगों ने एक बड़ा जी जहाँ से पार्थिव शरीर को फिर बाद होटल ले जाया जाएगा। तो ये तमाम रवीश और हेमेंद्र फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणा स्रोत थे। जब उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था तो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने अपने स्कूल की प्रिंसिपल को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि आप स्कूल के बच्चों को यह चिट्ठी जरूर पढ़ाइएगा कि अगर जीवन में 90% अंक नहीं आए तो निराश ना हो। उनके भी 90% अंक नहीं आते थे, लेकिन वो न केवल फाइटर पायलट बने बल्कि उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित भी किया जाएगा। इसीलिए जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। कल भोपाल में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये विदाई देश के एक जांबाज जवान की है। ये श्रद्धांजलि है उस शूरवीर को जो आखिरी सांस तक मौत से लड़ता रहा। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की जान चली गई थी। उसी हेलीकॉप्टर में वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी सवार थे। हादसे में वरुण सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए थे। कल बेंगलुरु के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। भोपाल ले जाने के लिए उनका पार्थिव शरीर आज सुबह कमांड अस्पताल से बेंगलुरु के यलाहंका एयरफोर्स स्टेशन पर रखा गया, जहां वायुसेना के जवानों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। भोपाल में कल पूरे राजकीय और सैनिक सम्मान के साथ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। भोपाल में क्योंकि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पिता कर्नल के.पी. सिंह
उनकी मां उमा सिंह रहती हैं। हम उस सोसाइटी में मौजूद है जहां पर अंतिम दर्शनों के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर आज पहुंचेगा। और ये आप देख रहे हैं 5वीं मंजिल पे बना हुआ कर्नल केपी सिंह रिटायर्ड का मकान है, जहां पे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह कुछ दिनों पहले आए थे, लेकिन शायद ही किसी को उस समय पता होगा कि ये उनका आखिरी दौरा होगा और अगली बार जब वो आएंगे तो पार्थिव देह के रूप में आएंगे। जो यहाँ पे व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं बनाई गई है, क्योंकि जो तमाम रिश्तेदार होंगे, क्योंकि उनका सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है। और सोसाइटी ने आज उनके पार्थिव शव को यहाँ पर श्रद्धांजलि के लिए रखा है। सोसाइटी के और एयरपोर्ट रोड के जितने भी निवासी, उनके परिचित या आर्मी से संबंधित जो भी उनके अधिकारी गण हैं, वो भी यहाँ उनके परिवार सहित यहाँ श्रद्धांजलि देने आएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि देने का ऐलान किया है। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में एक शासकीय सेवा में अवसर देते हैं। परिवार से चर्चा करेंगे, क्योंकि परिवार की जो भी भावनाएं होंगी उसको समाहित करते हुए हम फैसला करेंगे। वीर योद्धा को, जो अमर शहीद को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि भी परिजनों को भेंट करेंगे। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन से देश में फिर से शोक की लहर है। आज लोकसभा में भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनका कल दिनांक 15 दिसंबर 2021 को बेंगलुरु में निधन हो गया है। सभा की ओर से मैं उनके परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। कुनूर हेलीकॉप्टर हादसे का जख्म देश कभी भूल नहीं पाएगा। इस हादसे ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत, वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह समेत कई दिग्गज जवानों को छीन लिया। बेंगलुरु से कार्तिक के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। और इस समय ये सीधी तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं, जहां उनके पार्थिव शरीर को, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह शौर्य चक्र के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। और अब उनके पार्थिव शरीर को उनके पिताजी के निवास स्थान पर ले जाया जाएगा। वो भी सेना में एक सेवानिवृत्त कर्नल हैं, उनके भाई नौसेना में हैं और ट्राई सर्विसेज फैमिली, एक भाई वायुसेना में, एक भाई नौसेना में, पिता सेना में। ये था देश प्रेम और देशभक्ति का जज्बा परिवार में। जैगवार लड़ाकू विमान उड़ाते थे, जैगवार डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, और उसके बाद टेस्ट पायलट बने। जो बेस्ट पायलट्स होते हैं वो टेस्ट पायलट्स बनते हैं। फिर तेजस हल्का लड़ाकू विमान, उस पर भारतीय वायुसेना का बहुत जबरदस्त अब जोर है, तो तेजस फ्लाई करने के लिए उसके टेस्ट पायलट बने, उसके परीक्षण के लिए। और बहुत कठिन परिस्थितियों में, जहां पर आप विमान को उसके एक्सट्रीम लिमिट तक ले जाते हैं और कई बार लिमिट के भी और आगे ले जाते हैं, जो उसकी सीमा है उसके भी और आगे उसके परीक्षण के लिए उसे ले जाते हैं। तो इतने दिलेर फाइटर पायलट थे। और इसीलिए जब उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, ताकि वो भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने रहे, तो उन्हें स्टाफ कॉलेज में तैनात किया था। डायरेक्टिंग स्टाफ के रूप में वो गए थे। एक रोल मॉडल, एक इंस्पिरेशन आज हमारे बीच नहीं है। हम आपको इन तस्वीरों के साथ छोड़े जा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक। आज तक